मैं कैंसर पीड़ित हूँ। मैं उसका इलाज कराने आया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इनकी शरण में मैं आया हूँ तो मुझे निश्चित ही ये मेरा साथ देंगे और मेरे संकट का निवारण ये करेंगे। यहाँ आने से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जो हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करती है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्री। आज मंगलवार का दिन है और आज हम आए हुए हैं संकट मोचन मंदिर में। और ऐसा कहा जाता है कि जो संकट मोचन हनुमान जी हैं उनका जन्म मंगलवार का हुआ था। और इसी मौके पर हमारे साथ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं जिनसे हम जानेंगे कि आज मंगलवार के दिन विशेष पूजा उन्होंने क्या किया और कितने सालों से यहाँ इस मंदिर में आ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर गीता तिवारी है। कब से आ रही हैं? मैं तो शायद माँ बाप के गोद से आ रही हूँ बचपन से, क्योंकि बनारस ही मेरा पैतृक वो है जनपद है और मैं यही पली बड़ी। और आज हमारे विवाह की 33वीं वर्षगांठ है, इस उपलक्ष्य में आई हूँ। वैसे संकट मोचन में शनिवार और मंगलवार को विशेष हनुमान जी का दिन होता है, यहाँ बहुत भीड़ होती है और ये सिद्ध पीठ है। यहाँ सभी मनोकामना, और कहते हैं इसको तुलसी जी ने इसकी स्थापना की थी और ये जागृत हनुमान जी हैं। क्या अनुभव किया है? आप इतने सालों से आ रही हैं। ये विद्या बुद्धि बल के देवता हैं और यहाँ आने से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जो हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करती है। और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को के लिए भी इसको संस्कार के रूप में लाते हैं, आप अपने बच्चों को भी, ताकि वो भी हमारे धर्म और आस्था से जुड़ें, संस्कार से जुड़ें और उनके अंदर भी दैवी शक्ति धीरे धीरे प्रवेश करे, उनका भी विकास हो, उनकी भी उन्नति हो। इशिता तिवारी। कैसा लगा मंदिर में? बहुत अच्छा। हम भी बचपन से आ रहे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ आ रहे हैं और यहाँ पे आते एक अच्छी सकारात्मकता शरीर में और बुद्धि में अपने आप आ जाती है। किसी भी मंदिर जाने में आती है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। कितनी आस्था है भगवान में? भगवान के प्रति आप क्या सोचते हैं? भगवान पे विश्वास है, भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं। क्या मांगा है आपने भगवान से? सद्बुद्धि, सद्विद्या, यही। मेरे बच्चे के लिए उसको भी सद्बुद्धि रहेगी तो आदमी हमेशा अच्छा काम करेगा, सद्मार्ग पे चलेगा, अच्छा काम करेगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम उजागिर मिश्र है। कहाँ से आए हैं आप? मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। मैं शिक्षक हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं संकट मोचन में? संकट मोचन तो मैं जब बचपन में, मेरे पिताजी जब बहुत बीमार थे, ये 80 और 85 के बीच के बात है, 1980-85 की बीच के बाद, तब मैं बचपन में यहाँ पहली बार आया था। तब यहाँ एक झाड़ ही हुआ करते थे, इस तरह के पर्यावरण नहीं थे। आज ये देखते हुए लगता है कि हम इस वैभव को जो देख रहे हैं, इसके साथ एक बात काशी के साथ मैं अयोध्या को ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि इस तरह के परिवर्तन में निश्चित ही हमारा देश एक विश्व की सनातन परंपरा को आगे ले जाते हुए, हमारी परंपरा को आगे ले जाते हुए यह परम वैभव की तरफ, परम वैभव में यह था कि पूरे मनुष्य को, पूरी मनुष्य जाति को किसी तरह का कोई कष्ट न हो, परम वैभव की प्राप्ति के लिए सनातन है। और हमारे इष्टदेव बजरंगबली हैं, संकट मोचक हनुमान जी हैं, ये संकटों से निवारण देते हैं और मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। दर्शन कर लिया आप? हमने दर्शन कर लिया है। और तुलसी का माला पहना है, इसके बारे में बताइए क्या महत्व है? तुलसी की माला से तो मतलब मन पवित्र, तन पवित्र, सब कुछ पवित्र हो जाता है। तुलसी अपने आप में जहाँ रहती है वहाँ देवता अपने आप आ जाते हैं, तो ये तुलसी का महत्व है। और आपने वो तुलसी माला भी पहना हुआ है? ये हमारे गुरुजी की हैं। जी हाँ, ये गुरुदेव भगवान की दिया हुआ है और ये एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। कहते तो ऐसा है कि मृत्यु भी आती है तो एक बार तुलसी की माला को देख करके यमराज उसके कष्ट को कम कर देते हैं। तो ये माला हमने इसीलिए धारण कर रखी है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मैं उन भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की शरण लेता हूँ, जो इस संसार में पवन के समान जिनका वेग है और मन जैसी तीव्र गति से जो चलने वाले हनुमान जी हैं, उन हनुमान जी की प्रार्थना के लिए आया हूँ। एक बड़ी गूढ़ बात कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन शायद हनुमान जी ने आपको मेरे से पूछने के लिए कहा है। मैं कैंसर पीड़ित हूँ, मैं उसका इलाज कराने आया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इनकी शरण में मैं आया हूँ तो मुझे निश्चित ही ये मेरा साथ देंगे और मेरे संकट का निवारण ये करेंगे। और जीवन रहा तो मैं फिर आपसे हो सकता है कहीं न कहीं किस बिंदु पर फिर मिलूँगा, ये विश्वास है मेरा। रहा यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं? मैं यहाँ तो लगभग बचपन से ही आता रहता हूँ, लेकिन कोई मौका पड़ता है तब आता हूँ। दर्शन बताइए कैसा अनुभव रहा यहाँ आकर के जो ऊर्जा मिलती है ना, वो कहीं है नहीं, वो वर्णन नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। ये जितने आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये हनुमान जी के रूप में
सब में हनुमान जी व्याप्त है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सनातन की यही विशेषता है। इतनी भीड़ है, इतना सब कुछ है, लेकिन सब में राममय है। किसमें राम बसे हैं, किसमें हनुमान है, यह जानना बड़ा मुश्किल है। से आ रहे हैं मंदिर में? बचपन से ही आ रहे हैं हम लोग भी, 10-15 साल तो मिनिमम हो ही गए जी। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगता है, एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। बजरंगबली अपने शरण में सभी को लेते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी आते हैं उनके पास, जिनसे हमारे कष्टों का निवारण आज के युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हम भक्ति के तरफ कैसे मोड़ें? युवा पीढ़ी के अंदर हमने देखा है कि आधुनिकता में वो भटकने की भावना ज़्यादा रहती है। वो आधुनिकता के चक्कर में भगवान को एक रूढ़िवादिता के रूप में देखते हैं, लेकिन भगवान ही है जिनके माध्यम से एक हम आधुनिकता को भी अपना करके आगे बढ़ सकते हैं। भगवान को अपने साथ जोड़ करके वही हमें एक अच्छे मार्ग को और अग्रसरित करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा, सभी से निवेदन करूँगा कि भगवान में आस्था रखें, वही हमारे सारे संकट का निवारण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में हर मंगलवार और हर शनिवार के दिन श्रद्धालु जुटते हैं और यहाँ पर भगवान संकट मोचन का दर्शन करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।